हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम की। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। तो लेफ़्ट साइड में मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है और राइट साइड में दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। पहले ऊपर वाली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदी में है, थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा एज पर रिक्वायरमेंट। दो बिंदु द्रव्यमान ए तथा बी के द्रव्यमानों का अनुपात 4:3 है। मतलब दो पॉइंट मास हैं ए और बी, उनके मास का जो रेशियो है वो 4:3 हमें दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया कि MA/MB = 4/3 तथा इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हमें दिया हुआ है। जब कैपिटल M द्रव्यमान के एक अन्य बिंदु द्रव्यमान C को A और B के मध्य रखा जाता है, हमने एक और पार्टिकल लिया C, उसको A और B के बीच में कहीं रखा और उसका मास है कैपिटल M। तो A तथा C के मध्य का बल, A और C के बीच में जो फोर्स लग रहा है, B तथा C के मध्य के बल का 1/3 हो जाता है। B और C के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका 1/3 आता है। मतलब A और C के बीच में लगने वाला फोर्स B और C के बीच में लगने वाले फोर्स का 1/3 है। तो A और C के मध्य की दूरी मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये हमारी प्रॉब्लम। तो पहली जो बात क्वेश्चन में कही हुई उसके हिसाब से हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। A और B बीच का डिस्टेंस दिखा दिया 1 मीटर, उनके द्रव्यमान या मास का रेशियो हमने लिख लिया 4:3। अगली बात वो कहता है कि A और B के बीच में C को और रखो, उसका मास द्रव्यमान कैपिटल M है। A और C के बीच का फोर्स, B और C के बीच का फोर्स, ये रिलेशन हमको दिया है। A और C के बीच में जो फोर्स है, B और C के बीच में जो फोर्स है उसका 1/3 है। A से C का डिस्टेंस मतलब x हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन है। A और C के बीच का हमने फोर्स लिखा Gm1m2/r² के फॉर्मूले से। B और C के बीच का फोर्स भी लिखा उसी फॉर्मूले से। G कैंसिल हो जाता है, MC कैंसिल हो जाता है। मतलब C का जो मास या द्रव्यमान है उसका कोई रोल इसमें है नहीं। वो कैपिटल M ना कह करके कुछ वैल्यू भी देता और कुछ वैल्यू नहीं भी देता तो भी हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि C का जो द्रव्यमान या मास है वो दोनों साइड से कैंसिल होना है। इसको सॉल्व किया है। MA/x² = 1/3 MB/1 - x²। MB को लेफ्ट में ले गए, x² को उठा करके राइट में ले आए, ये वाला स्टेप आ गया। MA और MB का रेशियो हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ 4:3 लिख लिया। इधर ये x/1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व किया है बस, और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो A और C के बीच का जो डिस्टेंस या दूरी आ रही है वो 2/3 मीटर आ गई। ठीक, सिंपल सा सवाल ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक बार अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसका आंसर गलत टिक कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उस प्रॉब्लम को समझाता हूँ अच्छी तरह से। दो अंतरिक्षी यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है। ठीक है, दो एस्ट्रोनॉट हैं, अपनी स्पेसशिप में जा रहे थे, किसी तरह से उनसे उनका कांटेक्ट छूट गया, मतलब वो दोनों से अलग हो गए। वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन, यहाँ है काम की बात, गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। मतलब यूनिवर्स में वो घूमने लगे और वहाँ पर कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। तो ये दोनों क्या होगा, इनका तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी, मतलब दोनों तैरते रहेंगे और उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना पहले था। सेकंड ऑप्शन कहता है कि वो एक दूसरे की ओर गति करेंगे, मतलब वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने लग जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि अचल रहेंगे, मतलब जहाँ वहाँ के वहाँ रहेंगे, कोई हिलना डुलना नहीं होगा। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष है, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष को बताया है, मतलब जो ग्रेविटेशन लेस बताया है वो यूनिवर्स को बताया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स की या दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की जो कंडीशन है वो वेटलेस की कंडीशन होगी, भारहीनता की अवस्था उनकी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मास या द्रव्यमान खत्म हो गए, वेटलेसनेस की कंडीशन रहेगी, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मास, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और उनके बीच में आपस में तो ग्रेविटेशन लग सकता है। यूनिवर्स की वजह से ग्रेविटेशन नहीं आएगा, मतलब ऐसा समझो कि अर्थ ने ग्रेविटेशन लगाना अगर बंद कर दिया तो दो द्रव्यमान तो आपस में ग्रेविटेशन लगाएंगे, दो मास के बीच में तो फोर्स लगेगा, तो उनके जो द्रव्यमान या मास है उनकी वजह से उनके बीच में ग्रेविटेशन लगेगा। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी है,
हिंदी में लिखा है, एक्सप्लेन कर दूंगा इंग्लिश में भी। दोनों द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण लगेगा, मतलब दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशन लगेगा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ गति करेंगे। स्पेशली मैंने एरो लगा कर इस चीज़ को भी लिखा है कि अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र खत्म माना गया है, उसको गुरुत्वाकर्षण विहीन माना गया है, मतलब यूनिवर्स का ग्रेविटेशन फील्ड खत्म है तो वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, लेकिन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन लगेगा और वो एक दूसरे की ओर गति करने लगेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे। ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हुई। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अभी भी इसमें कोई डाउट रह जाता है तो डाउट आप पोस्ट कीजिए और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हमको भेजते रहिए, हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारा चैनल आपको नज़र आ रहा है, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास भेजें। थैंक यू।